साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का नारायण एकेडमी यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। साथियों एक महत्वपूर्ण सीरीज लेकर आए, हाल ही में स्थापित महत्वपूर्ण प्रतिमाएं। 2022 में स्थापित महत्वपूर्ण प्रतिमाएं पेपर की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण टॉपिक होगा। साथियों पेपर में यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर आएगा, तो बात कर लेते हैं आप, ठीक है ना, हाल ही में स्थापित महत्वपूर्ण प्रतिमाओं के बारे में। दुनिया की सबसे ऊंची भगवान शिव की प्रतिमा विश्वास स्वरूपम स्टैचू ऑफ बिलीफ का लोकार्पण कहाँ किया गया? दुनिया की सबसे ऊंची भगवान शिव की प्रतिमा विश्वास स्वरूपम का लोकार्पण कहाँ किया जाएगा? स्टैचू ऑफ बिलीफ। तो साथियों राजस्थान में किया जाएगा, स्टार लगा लीजिए, राजस्थान में, और राजस्थान के नाथद्वारा में किया जाएगा। साथियों याद रखना 369 फीट जिसकी क्या है साथियों ऊंचाई है। तो नेक्स्ट, किसकी मूर्ति को स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी समृद्धि की मूर्ति नाम दिया गया जिसका अनावरण पीएम मोदी ने किया? किसकी मूर्ति को स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी समृद्धि की मूर्ति नाम दिया गया जिसका अनावरण पीएम मोदी ने किया? तो साथियों केम्पेगौड़ा, समृद्धि की मूर्ति केम्पेगौड़ा। तो नेक्स्ट, बेंगलुरु के केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर नाद प्रभु केम्पेगौड़ा की मूर्ति को स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी समृद्धि की मूर्ति नाम दिया गया जिसका अनावरण पीएम मोदी ने किया। मूर्तिकार राम सुतार। स्टैचू ऑफ यूनिटी के मूर्तिकार भी कौन है साथियों? राम सुतार है। कौन थे केम्पेगौड़ा? तो केम्पेगौड़ा विजयनगर साम्राज्य के एक शासक थे साथियों। इन्होंने 1537 में कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु शहर को बसाया था। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहां पर 11वीं सदी के संत और समाज सुधारक रामानुजाचार्य की 216 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है साथियों? तो सही ऑप्शन होगा साथियों हैदराबाद में। क्लियर है? नेक्स्ट, 5 फरवरी 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैदराबाद में 11वीं सदी के संत और समाज सुधारक रामानुजाचार्य की प्रतिमा ऊंचाई 216 फुट का अनावरण किया। इस प्रतिमा को समानता की प्रतिमूर्ति स्टैचू ऑफ इक्वलिटी के नाम से जाना जाता है। साथियों पूरी वीडियो डल चुकी है आपकी स्टैचू ऑफ इक्वलिटी के, आप चैनल पर जाकर देख सकते हो साथियों। नेक्स्ट, इंडिया गेट के पास ग्रैंड कैनोपी में किस स्वतंत्रता सेनानी की प्रतिमा स्थापित हुई साथियों? तो सुभाष चंद्र बोस, स्टार लगा लीजिए साथियों, सही ऑप्शन सी है आपका सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट, इंपोर्टेंट फैक्ट में जाते हैं साथियों। इंपोर्टेंट फैक्ट को बिल्कुल याद रखिएगा साथियों। पीएम नरेंद्र मोदी ने इंडिया गेट नई दिल्ली के पास स्वतंत्रता सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की भव्य प्रतिमा का अनावरण किया। यह प्रतिमा जेट ब्लैक ग्रेनाइट से बनी है, ऊंचाई 28 फीट है साथियों। ग्रैंड कैनोपी इंडिया गेट के पूर्व में लगभग 150 मीटर की दूरी पर 73 फुट ऊंची कैनोपी है। इस कैनोपी का डिजाइन वास्तुकार एडविन लुटियंस ने तैयार किया था साथियों। इस कैनोपी में किंग जॉर्ज पंचम की 50 फुट मूर्ति स्थापित थी। स्वतंत्रता के बाद जॉर्ज पंचम की मूर्ति का व्यापक विरोध हुआ, फिर इसे 1968 में हटाया गया। नेक्स्ट, पीएम नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में हनुमान जी की 108 फीट प्रतिमा का अनावरण अप्रैल 2022 में किया? साथियों पीएम नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में हनुमान जी की 108 फीट प्रतिमा का अनावरण अप्रैल में किया? तो साथियों गुजरात, और आपका जिला आ जाए तो गुजरात का मोरवी जिला, स्टार लगा लीजिए। नेक्स्ट, हाल ही में विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने किस देश में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया? हाल ही में विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने किस देश में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया? साथियों सही ऑप्शन होगा ओमान, ए होगा सही ऑप्शन साथियों, ओमान में। क्लियर है? नेक्स्ट, हाल ही में महाराष्ट्र के लातूर में स्थापित स्टैचू ऑफ नॉलेज का संबंध किस महापुरुष से है? साथियों क्वेश्चन अच्छा है, स्टार लगा लीजिए। हाल ही में महाराष्ट्र के लातूर में स्थापित स्टैचू ऑफ नॉलेज का संबंध किस महापुरुष से है साथियों? सही ऑप्शन सी होगा साथियों, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। तो साथियों इंपोर्टेंट फैक्ट में जाते हैं। महाराष्ट्र के लातूर में स्थापित स्टैचू ऑफ नॉलेज डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की प्रतिमा है साथियों। ऊंचाई 70 फुट। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को भारतीय संविधान का निर्माता कहा जाता है साथियों। नेक्स्ट, हाल ही में प्रधानमंत्री ने
स्टैचू ऑफ पीस का अनावरण कहाँ पर किया है? स्टैचू ऑफ पीस का अनावरण कहाँ पर किया है साथियों? सही ऑप्शन बी होगा साथियों, राजस्थान में। हाल ही में प्रधानमंत्री ने स्टैचू ऑफ पीस का अनावरण कहाँ पर किया? राजस्थान। इंपॉर्टेंट फैक्ट में आ जाइए साथियों, स्टैचू ऑफ पीस राजस्थान के पाली जिले के जेतपुरा में स्थित जैन आचार्य विजय वल्लभ सूरीश्वर जी महाराज की मूर्ति है साथियों। ऊंचाई 27 फीट। इस प्रतिमा का अनावरण नवंबर 2020 में पीएम मोदी ने किया था साथियों, तो स्टार लगा लीजिए। नेक्स्ट, दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैचू ऑफ यूनिटी किस राज्य में है? दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैचू ऑफ यूनिटी किस राज्य में है साथियों? सही ऑप्शन ए होगा साथियों, गुजरात में। सही ऑप्शन ए, गुजरात। नेक्स्ट, स्वतंत्रता की प्रतिमा स्टैचू ऑफ लिबर्टी कहाँ स्थित है? स्वतंत्रता की प्रतिमा स्टैचू ऑफ लिबर्टी कहाँ स्थित है साथियों? तो न्यूयॉर्क। सही ऑप्शन डी होगा साथियों, न्यूयॉर्क में है। नेक्स्ट, इंपॉर्टेंट फैक्ट में आ जाइए साथियों, स्टैचू ऑफ लिबर्टी अमेरिका के न्यूयॉर्क हार्बर में स्थित तांबे की विशाल मूर्ति है। यह अमेरिका की सबसे ऊंची मूर्ति है। यह प्रतिमा फ्रांस ने अमेरिका को अपनी मित्रता प्रतीक के रूप में दी थी। ऊंचाई 93 मीटर है। नेक्स्ट, पीएम नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता सेनानी अल्लूरी सीताराम राजू की 30 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण किस जिले में किया है? स्टार लगा लीजिए साथियों। पूरे क्वेश्चन जो आप पढ़ रहे हो स्टार लायक है साथियों, पेपर की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है, बस आपको पढ़ना है। पीएम नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता सेनानी अल्लूरी सीताराम राजू की 30 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण कहाँ पर किया है साथियों? आंध्र प्रदेश के, तो साथियों आंध्र प्रदेश के पूर्वी गोदावरी। सही ऑप्शन बी होगा साथियों, पूर्वी गोदावरी यानी आंध्र प्रदेश के गोदावरी जिले। क्लियर है साथियों। नेक्स्ट, इंपॉर्टेंट फैक्ट में आ जाइएगा, पीएम नरेंद्र मोदी ने 4 जुलाई 2022 को स्वतंत्रता सेनानी अल्लूरी सीताराम राजू की 30 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण आंध्र प्रदेश के पूर्वी गोदावरी जिले में किया। अल्लूरी सीताराम राजू और उनके दोस्त कोमराव भीम पर फिल्म बन चुकी है। फिल्म का नाम RR है साथियों, RRR। इस फिल्म में अल्लूरी सीताराम राजू का किरदार एक्टर रामचरण ने और कोमराव भीम का किरदार एक्टर जूनियर NTR ने निभाया है साथियों। नेक्स्ट, दुनिया की सबसे बड़ी यीशु मसीह की प्रतिमा क्राइस्ट द प्रोटेक्टर किस देश में बनाई गई है? क्राइस्ट द प्रोटेक्टर किस देश में बनाई गई है साथियों? तो आपका क्वेश्चन है, दुनिया की सबसे बड़ी यीशु मसीह की प्रतिमा क्राइस्ट द प्रोटेक्टर किस देश में बनाई गई? तो साथियों बी ऑप्शन सही होगा, ब्राजील में बनाई गई है। ब्राजील में बनाई गई है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन 13वां कर लेते हैं। तो साथियों 13वां क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में भारत के पहले भूकंप स्मारक का उद्घाटन किया है? तो साथियों सही ऑप्शन ए होगा, गुजरात। सही ऑप्शन ए होगा, गुजरात के कच्छ जिले में साथियों, याद रखिएगा। ठीक है। नेक्स्ट, किस स्थान पर भगवान बुद्ध की सहन मुद्रा में दुनिया की सबसे लंबी प्रतिमा बनाई जा रही है? तो साथियों बोधगया बिहार में। बी ऑप्शन सही होगा साथियों। बोधगया बिहार में भगवान बुद्ध की सहन मुद्रा में दुनिया की सबसे लंबी प्रतिमा बनाई जा रही है। निर्माणकर्ता बुद्ध इंटरनेशनल वेलफेयर मिशन। यह प्रतिमा 100 फीट लंबी एवं 300 फीट ऊंची होगी। इस प्रतिमा का निर्माण कार्य 2019 से शुरू हुआ, फरवरी 2023 में उद्घाटन होगा। मूर्तिकार मिंटो पाल। 15वां क्वेश्चन है साथियों, किस राज्य में सीता माता की 251 मीटर ऊंची प्रतिमा स्थापित की जा रही है साथियों? तो बिहार। सही ऑप्शन ए होगा साथियों, बिहार के सीतामढ़ी में 51 मीटर है साथियों, 251 मीटर ऊंची प्रतिमा स्थापित की जा रही है, याद रखिएगा। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश में सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा का अनावरण किया गया? हाल ही में किस देश में सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा का अनावरण किया गया? सही ऑप्शन ए होगा साथियों, कनाडा। सही ऑप्शन ए होगा, कनाडा। छोटी प्रतिमा है साथियों, 9 मीटर। नेक्स्ट, किस स्थान पर लक्ष्मण जी की 151 फीट ऊंची प्रतिमा बनाई जाएगी? किस स्थान पर लक्ष्मण जी की 151 फीट ऊंची प्रतिमा बनाई जाएगी? सही ऑप्शन ए होगा साथियों, लखनऊ। नेक्स्ट, किस स्थान पर शहीद चंद्रशेखर आजाद की भव्य प्रतिमा स्थापित की जाएगी? सही ऑप्शन होगा साथियों डी, भोपाल। नेक्स्ट,
नई दिल्ली की किस प्रसिद्ध इमारत को प्रधानमंत्री संग्रहालय में परिवर्तित किया गया? सही ऑप्शन होगा साथियों बी, तीन मूर्ति भवन। नेक्स्ट, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मारवाड़ योद्धा वीर दुर्गादास राठौड़ की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया है? सही ऑप्शन होगा साथियों सी, राजस्थान। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राजस्थान के जोधपुर में वीर दुर्गादास राठौड़ की 345वीं जयंती पर 13 अगस्त 2022 को उनकी प्रतिमा का अनावरण किया। वीर दुर्गादास राठौड़ एक वीर राठौड़ राजपूत योद्धा थे जिन्होंने मुगल शासक औरंगजेब को युद्ध में पराजित किया था। नेक्स्ट, भारत का पहला पवन और सौर हाइब्रिड प्लांट कहाँ शुरू किया गया है? तो साथियों ये जो ऑप्शन है कमेंट्स कर आप बताइएगा कि ये कहाँ पर किया गया, और नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं साथियों। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए साथियों, ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाइए। ठीक है साथियों।